कल वो 50 तक काम खत्म हो गया था। ग्रुप ए का क्वेश्चन आपका है, ग्रुप ए का क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति का कंफर्म, प्राक्कलन समिति कंफर्म है। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ग्रुप बी का क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय कौन है? कंफर्म, सी, ऑप्शन सी कंफर्म है। भारतीय संसद का सचिवालय कौन होता है? सरकार में से स्वतंत्र, सरकार से स्वतंत्र, राष्ट्रपति के अधीन नहीं होगा, वो सरकार के आश्वासन समिति नहीं होगा। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। ठीक है, सचिवालय सरकार उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी ए का क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? ऑप्शन नंबर से हस्तगत प्रस्ताव कंफर्म। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 54 का बात है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति, मतलब दोनों होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बात सही है। संसद राष्ट्रपति द्वारा दो सदनों का मिलकर बनेगी, ये भी सही है, बात सही है। एक और दो दोनों हो सकता हुआ। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, धर्म या संविधान? क्या बोलेंगे? संविधान। क्या बोलेंगे बुआ? संविधान। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले 56वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव को मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार तथा अनुजा के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने की वाली जमानत राशि कौन सा कितना होता है? 25,000 से कितना हुआ? 12,500। जमानत राशि कितना होता है? 25,000 से 12,500। अगर उतना वोट नहीं आता जमानत राशि क्या हो जाएगा? खत्म, ले लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए 57 नंबर, संसद और विधानसभा किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना संसद की सूची की अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 120 दिन, 90 दिन, ये आंसर कितना होगा? कंफर्म 60 दिन, कंफर्म है। चलो सही है। अगला क्वेश्चन की बात बोले, सुना याद ना किया तुमरे? आवाज नहीं जाता है क्या? ना, हाँ, ग्रुप बाय ग्रुप ना, यही ग्रुप 1 महीना तक चलेगा, 1 महीना के बाद पता चले भी कीजिएगा, पर रुकना नहीं चाहिए। तो तुम लोग नहीं जानेगी। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बता दो कौन सा कथन सही होगा? बी, हम पढ़ते हैं, योजना आयोग की जवाबदेही संदेश के प्रति राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की सावधानी ना होने पर ही अध्यादेश जारी करना। कंफर्म, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा वो आपका? बी, यानी कि आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के 17 सदस्य होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता। सही है। आपका क्वेश्चन है 59 नंबर, किसका? ग्रुप ए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बोलता है वो, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? कंफर्म, संविधान में संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन? कंफर्म है। चलो सही है। अगला तुम लोग को ऑब्जेक्शन अगर क्वेश्चन लगे तो लगा सकती हो, नहीं सही नहीं होगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में। कंफर्म, कंफर्म। आज कौन दिन है? बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, शनिवार के बुआ टेस्ट लेंगे। दो की बोली विदा कर तुम, शनिवार का 2 घंटा का बुआ, जैसे वहां पर टेस्ट होता है ना, उसी प्रकार टेस्ट होगा। 2 घंटा के सेट लेंगे, मतलब सेट कोनो सेट उठा कर नहीं देंगे, या दे भी सकते हैं। अच्छा ठीक है, जो जिस प्रकार वहाँ पूछता है ना, सेम टू सेम वही देंगे। ठीक है, मेरे पास सेट नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन है। अब तुम जाओ, चाहे जो भी क्वेश्चन जाकर बना कर लाओ, कोई मतलब नहीं है। अगर जो बच्चा के लड़की के जो कटअप हम बोले हैं 50 प्लस अगर दे आते तो उसको भी प्राइज देंगे, और लड़का 62 प्लस ले आता तब, क्योंकि 62 प्लस में मेरिट बनेगा, 50 प्लस में 48 में बन जाएगा। सही, 62 ना, 62 नहीं, 50 प्लस तुम्हारा 62 प्लस सरप्राइज देंगे, जो बात है। सही, 62 प्लस, 62 नहीं, 62 प्लस और 50 प्लस।
निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित किया गया था? प्रीति नहीं ना अभी आप उसको छोड़ के उसको ज्यादा नहीं आएगा तो कुछ नहीं उसके बाद पढ़ाएगा तब सार्वजनिक उद्यमों के बारे में। ये हो गया है हाँ, डी नंबर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? डी, अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में। वहां सिकंदर खाली हटा देना, हटाएगा ना तो नहीं लेंगे तो बुआ। संसद के लोक लेखा समिति के प्रमुख कार्य कौन है बुआ? शासन के वित्तीय लेखा विनिमय कंट्रोल के ऑडिटर के जनरल की रिपोर्ट के। किसका क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है। सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों के उच्च पदों की नियुक्ति करना। बी, सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों कन्फर्म। तो ध्यान दो, ऑप्शन नंबर फिर से देखो, नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण करना या निम्न में से कोई नहीं। ए नंबर को लॉक कर दे, लॉक कर दे कि लॉक कर दे? कंफर्म। चलो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहा तब वह निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि है? बात सही थी, आसान क्वेश्चन है, सही बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार तुमको सेट में मिलेगा। अभी भी जो कल परसों एग्जाम देख रहा है भी क्वेश्चन टकराया था, आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन व्यय तक भारतीय संचित निधि पर भारत ने, क्या आंसर होगा इसका है बुआ? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री और भत्ते किस भाग में है? हाँ, या किस अनुसूची में है? कन्फर्म। चलो ठीक है। सी नंबर, सॉरी, ग्रुप ए का क्वेश्चन आपका है बी का। भारत ए का है तो मिलक तो बोली है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? कन्फर्म। कन्फर्म हो, सोच लो, कन्फर्म हो। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, बात सही है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ तुमको पढ़ाइए चुके, राज्यसभा के बारे में पढ़ा चुके हैं, राष्ट्रपति के बारे में भी जानते करती हो। कम से कम अनुच्छेद याद कर लेना, अनुच्छेद तुमको धोखा नहीं देगा, सब देगा धोखा, वो अनुच्छेद धोखा नहीं दे सकता। अनुच्छेद याद करके जाना, गारंटी टकराएगा क्वेश्चन हर हाल में, याद रखना। जैसे कहते हैं पढ़ते चलो, नहीं टकराएगा तो पाते हैं। उसके बाद तुम अभी ऑब्जेक्टिव याद कर रही हो ना, याद रखना, तुम वहां पर जाएगी, तुम्हें अवसर मिलते ही सब धड़ाक धड़ाक मारेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी है। यह भंग नहीं की जा सकती है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या होगा? इसी नंबर 1 और 3, या वो भंग तो नहीं किया सकता राज्यसभा। और 3 नंबर क्या होता है? हाँ, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके लिए 1/3 सदस्य का कार्यकाल होता है। इसके 6 वर्षों का क्या होता है? वो कार्यकाल होता है। यह 25 वर्ष नहीं, यहाँ पर 30 वर्ष होता है ना। इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं, कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, 65 नंबर क्वेश्चन आपका है बुआ, भारत की संसद में क्या होते हैं? अब किसका क्वेश्चन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। 1 नंबर कंफर्म है। तो भारत के संसद में होते बुआ राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करता है। किसका? संसद। वहीं पर उपराष्ट्रपति बुआ नहीं होता। अगला ग्रुप बी का क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? मस्त क्वेश्चन है बुआ, VVI क्वेश्चन 117। अनुच्छेद कम से कम बार बार बोलते याद कर लेना। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 117। क्या बोलेगी? 117। अगला क्वेश्चन आपका है किसका? ग्रुप एक क्वेश्चन, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत? क्या बोलेंगे बुआ? वित्त विधेयक भी क्या बोलेंगे? 117, अनुच्छेद 117। आज बताओ अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, ग्रुप बी का क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष बुआ कौन होता है? बहुत बढ़िया, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है। अगर राज्यसभा के सभा अध्यक्ष की बात बोला जाए तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब नंबर ग्रुप ए का क्वेश्चन आपका है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितना होता है? कंफर्म।
कन्फर्म 84 सही आपका है। मतलब लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान की संख्या कितना, तो वो 84 है। अगला 70 क्वेश्चन वो आपका है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त संसद यथासमय आहूत होगा। संयुक्त संसद यथासमय आहूत होगा, यही क्वेश्चन आपका आंसर होगा। कंफर्म हो? चलो अगला ग्रुप ए का क्वेश्चन आपका कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति या प्राक्कलन समिति? क्या प्राक्कलन समिति में टिक लगा दे? कंफर्म हो? सही है, प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, ग्रुप बी का क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किस राज्य को आवंटित स्थानों का योग है? कंफर्म, गुजरात असम। ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा? वो भी गुजरात और असम। अगला क्वेश्चन की बात बोला 73 नंबर क्वेश्चन आपका ग्रुप ए का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के किस युग को लोकसभा में समान सीट प्राप्त है? कंफर्म हो? राजस्थान, आंध्र प्रदेश। कंफर्म हो? कंफर्म, सही है। हुआ तुम जवाब नहीं दे रहे हो, नहीं पता है क्वेश्चन। चलो कल से तुम भी याद कर लेना, इसको भेज देना नोट्स। संसद के स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में हुआ लिया जाता है? 3:1 अनुपात में। चलो अगला ग्रुप बी का क्वेश्चन वो आपका है, ग्रुप ए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सदन का नेता, इनमें से कोई नहीं। कंफर्म? इनमें से कोई नहीं। कंफर्म हो? कंफर्म। चलो बता जाए आंसर। राज्यसभा में कंफर्म हो? चलो सही है, माइनस प्लस। हाँ एगो पकड़ा है इसमें, आएगा। देखो पकड़ना पता है, आंसर लेना इस दौर में बहुत नहीं, नौकरी लेना बहुत कठिन है, उसी प्रकार एक नंबर लेना बहुत कठिन है। आ गया। चलो क्वेश्चन है आपका ग्रुप बी का, निम्नलिखित में से कौन सा संसद की अस्थायी वित्तीय समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, आकलन समिति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। क्वेश्चन देख लो 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर। कंफर्म हो? कंफर्म हो? सही है। ग्रुप ए का क्वेश्चन वो है, बातें मत करो। ग्रुप ए का क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में, वित्त मंत्रालय में, राष्ट्रपति कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में? बता आंसर इसका। कंफर्म हो? तुम कैसे बोल दे सही है? तुमको याद नहीं था, बोले सही है। सही है। अगला क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन किसका है? ग्रुप बी का। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इससे भी किसके द्वारा पारित किया जाता है? उपस्थित तथा मत देने के लिए सदस्य का प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, कहता है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किया जाता है? कंफर्म? चलो ठीक है, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहता कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित है और अनुच्छेद 110 के निर्दिष्ट के कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे क्या कहते हैं? केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। कंफर्म? चलो सही है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना दिन होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष? कंफर्म 1 वर्ष हो? कंफर्म हो? चलो ठीक है।
लोकसभा में किन शासित क्षेत्रों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 15, 25, 20। कितना होगा वो आपका? 20। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ए का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है? राष्ट्रपति के कंफर्म, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन है तो संशोधन करना, कंफर्म हो? नहीं कंफर्म होगा तो जो बोले सो कंफर्म हो? चलो सही है। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है? नई अखिल भारतीय, हाँ, संविधान में संशोधन करने के विषय में दोनों का राज्यसभा यह लोकसभा क्या हुआ? समान है। अगला क्वेश्चन की बात बोले 50वां नंबर क्वेश्चन, कोताबा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252, 250, 249, 253। क्या होगा? कन्फर्म हो? चलो सही है, 253। अगला 86वां नंबर क्वेश्चन बाबू आपका है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किया था? कितना? 10, 22, 15। कितना होगा आपका? वो 22। आंसर कितना जगह? 22। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, या भारत के संचित निधि के, या भारत के लोक लेखा, या भारत के आकस्मिकता निधि? आकस्मिकता निधि। कंफर्म हो? कन्फर्म हो? नहीं याद है किसी को? याद है। भारत के आकस्मिकता निधि, भारत के लोक लेखा समिति, भारत के संचित। कन्फर्म? कन्फर्म दी है? कन्फर्म? यही याद करवाई हो? महालेखा कौन होगा? चलो ठीक है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। माइनस प्लस कर लो बुआ। हाँ बिल्कुल हम पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित, ध्यान दो, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? संविधान विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक? कन्फर्म? कन्फर्म? जब धन विधेयक बोले गया तो 100% यही सही आपका आंसर होगा। बुआ इस बार 3 गो है, तुम लोग इस बार सब आना, मजेदार होगा। कोचिंग में बिहार पे जब बन गएगा ना तब इतना खुश था दोनों, क्या बताए। अमीषा जब आई थी ना, क्या बताए, बेचारी चल गई वहां पर, तभी उसको वो किया पटना। अगला क्वेश्चन है, पटना मतलब रनिंग के लिए वो तैयारी कर रही थी, कथी के? बीपीएससी के, लेकिन बीच में निकल गया बिहार पुलिस। चलो बढ़िया है। लोकसभा का कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? किसका क्वेश्चन है? सत्र का प्रथम संकट, जब विशेषाधिकारी प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व काल या प्रश्नकाल के ठीक पश्चात, पश्चात या पूर्व काल? कन्फर्म हो? क्या बोलो? कन्फर्म दी है? ठीक है, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात के काल में। क्वेश्चन हुआ है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा के सीटों के निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन में किस वर्ष तक? चलो ठीक है, इसकी पहली लड़का बोल दिया, कर दिए सर जी। अगला क्वेश्चन की बात है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किसके कारण? बता। कन्फर्म? किस हुआ? ए, अनलिमिटेड फंड ऑफ स्टेट से। कन्फर्म?
हाँ ऑफ स्टेट से कन्फर्म हो? कन्फर्म फिर सोच लो। कन्फर्म। चलो ये बोल रहा था कुछ होना, आंसर सही है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किसी एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखा था? कितना? अनुच्छेद 200। बहुत बढ़िया, तुम लोग लेकिन कंठस्थ याद किया है। ये लोग तन कंफ्यूजन भी होता है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों के काउंसिलिंग द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, बी राज्य के विधायिका द्वारा। कन्फर्म? कन्फर्म हो? कन्फर्म? अरे कामनियों कभी कभी सुन लो। निगम, हाँ निगम अब सुन लो। कामनी भी सही है। कामनी भी सही बोला है। सर जी बी है। कन्फर्म? सिकंदराबाद बी मार दे। यही गलत है। एक दिन हार में क्यों हारेगी? कन्फर्म? हम बोलते राष्ट्रपति राज्य के विधायक द्वारा, राज्य के मंत्री काउंसिल द्वारा, उपयुक्त में से किसी से नहीं। कहानी बताओ। क्या बताओ? कन्फर्म? सही है। भारत के संविधान में विरोध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध हम देख लें, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, उसके बाद के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, बाद के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। पता है? अरे हम ये क्यों लिए देखे हुए? क्या नंबर था? 93। वो कितना था? वो था 93। तुम देख ली नंबर काट ले। तब हम ये क्यों रखे हुए मालूम है तुमको? पता है? अगर कह रहे नहीं सही देखिए, इसीलिए हम ये रखे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायित्व है? किसका क्वेश्चन है? कन्फर्म? सही है ये। कन्फर्म हो? कन्फर्म हो ये नंबर? चलो सही है। राज्य के वित्त लेखा पर नियंत्रण रेखा क्या है? राज्यपाल, राज्य के वित्त सचिव, मुख्यमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। कन्फर्म? कन्फर्म हो? इनमें से कोई नहीं होगा। कन्फर्म हो? हाँ सी होगा। सी कन्फर्म? अरे कन्फर्म? चलो गलत हो गई। हाँ बोलो ना। कन्फर्म? कन्फर्म? सही है। एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस। अगला क्वेश्चन अब हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित क्या है? विधान परिषद के राज्यपाल, विधानसभा के विधान परिषद, विधानसभा के राज्यपाल, राज्य। कन्फर्म? चलो सही है। को किया तैयार करवा दिया? बोले थे एक दो तीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, राज्य के विधान परिषद के सृजन समापन है तो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तुम लोग का 368, 169 या 169? कन्फर्म हो? ठीक। अगला 99 क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी धर्षण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? कन्फर्म? 4 माह तक रोकता है। हम बोल दिए 4 माह। चलो अगला क्वेश्चन, आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा? कन्फर्म? हेडक्वार्टर है संसद, इसीलिए संसद द्वारा।
चलो अगला क्वेश्चन लेकर चले। हो गया। नहीं नहीं अभी का हिंदी पढ़ा दीजिए। नहीं नहीं पूरा पूछिए सर। 150 ठीक है। हाँ चलिए सही मुझे आप 150 ये वही रहना है इसकी। बोलिए सर 100 को बोले थे। अभी सब याद नहीं किया, अभी नंबर मिलेगा। टाइम कितना हुआ? अभी 8 बज गया है। चलो ख्याल है। सर हिंदी पढ़ाइए। पूछिए सर। सही है। नहीं जाना है। हिंदी पढ़ जाएगा हिंदी चीज है सोच नहीं 50 से तेरा ना 100 तेरा जाए जानते लीजिए सर। जानते रे धमकी दे हमको जा रहे हैं हम भाई साहब को नहीं बोले। तब किसको बोली? आप सुनते ही उल्टा। चलिए हिंदी पढ़ा दीजिए।